अगर प्यार सच्चा हो तो लोग बिछड़कर भी मिल जाते हैं। परी की शादी को लगभग 1 साल भी नहीं हुआ था और उसका तलाक हो गया। परी के घर वालों ने ज़बरदस्ती परी की शादी करवा दी थी। शादी के कुछ 3 महीने बाद ही उसके पति विवेक का व्यवहार बदल गया। वो परी से हमेशा झगड़ा ही करता रहता था। विवेक एक कंपनी में काम करता था और रोज़ शाम को देरी से घर आता था क्योंकि ऑफिस के बाद वो दारू पीने के लिए रुक जाता था। घर आकर वो परी से हर छोटी छोटी बात पर बहस करता था, उसे खरी खोटी सुनाता था। वो परी को ये भी बोल देता था कि चली जा तू यहाँ से, मुझे तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत मिल जाएंगी तेरी जैसी। परी उसका ये व्यवहार चुपचाप सहन कर रही थी। उसने अपने घर पर भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अपने घर वालों से नाराज़ थी। उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी जो करवाई थी। परी अमित से प्यार करती थी और जब ये बात परी के घर वालों को पता चली तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी। अमित उस वक्त कुछ नहीं कर पाया क्योंकि परी के पापा ने अमित के खिलाफ़ पुलिस कंप्लेन कर दिया था कि वो परी को परेशान करता है और इसी कारण वो कुछ दिनों के लिए जेल में था। ये सब के बारे में परी को पता नहीं था। परी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत परेशान थी। कुछ महीने ऐसा ही चलता रहा। विवेक थोड़ा भी नहीं बदला था। फिर परी ने सोचा कि अब वो और उस रिश्ते में नहीं रह सकती और उसने विवेक से तलाक लेने का फैसला कर लिया और फिर उनका तलाक हो गया। तलाक के बाद परी ने अपनी मम्मी पापा को सब कुछ बता दिया और उन्होंने परी को बहुत डांटा कि क्या हो गया था ऐसा कि तलाक ले लिया, अब क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कौन करेगा इससे शादी। ये सब सुनकर परी ने उनके साथ रहने से इनकार कर दिया। वो एक छोटी सी कंपनी में काम करने लगी और कंपनी द्वारा दिए गए घर में रहती थी। उसे कभी कभी अमित की बहुत याद आती थी, लेकिन उसने अमित से कभी संपर्क करने की कोशिश नहीं की। वो सोचती थी कि अब उसे किसी पर बोझ नहीं बनना। वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती थी। वो अपना पूरा समय अपने काम को देती थी। उसका काम इतना अच्छा था कि 4 महीनों में ही उसका प्रमोशन हो गया और वो अपने डिपार्टमेंट की हेड बन गई। प्रमोशन के 1 महीने बाद उसे उसकी कंपनी की तरफ से एक मीटिंग अटेंड करने के लिए विदेश जाने का अवसर मिला। परी अपने काम में बहुत तरक्की कर रही थी। अब उसके मम्मी पापा को भी परी पर बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा था। अब वो पछताते थे कि उन्होंने उसकी शादी गलत घर में कर दी थी। परी विदेश जाने की बात से बहुत खुश थी। 4 दिन बाद की उसकी टिकट थी। उसे कुछ खरीदारी भी करनी थी। फिर वो अपने ऑफिस के पास एक मॉल में गई। उसे कपड़े और कुछ मेकअप का सामान लेना था। वो मॉल में घूम रही थी, कपड़े देख रही थी, तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो पीछे मुड़ी देखने के लिए और वो बिल्कुल अपनी आँखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। वो इंसान और कोई नहीं अमित था। परी उसे देखते रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वो अमित से क्या बात करे। अमित परी को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों के आंखों में आंसू के साथ खुशी भी थी। अमित ने पूछा, तुम यहाँ अपने पति के साथ हो क्या? परी उससे नज़रें चुराए हुए बोली, नहीं। अमित ने पूछा, कैसी हो? परी उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अमित को पता चले कि उसका तलाक हो गया है और वो अब अकेले रहती है। अमित उससे पूछे जा रहा था। उसने बोला, कुछ और बोलो।
परी वहाँ से जाने लगी। उसने अमित को बोला कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम चले जाओ। अमित उसके पीछे पीछे जाने लगा। उसने कहा, मेरी बात तो सुन लो एक बार। फिर भी परी नहीं रुकी। फिर अमित ने कहा, तुम्हें मेरी कसम है, बस एक बार रुक के मेरी बात सुन लो। फिर परी क्या करती? आखिर उसके दिल में अभी भी अमित के लिए प्यार था, तो वो रुक गई। फिर अमित ने कहा कि कहीं बैठकर बात करते हैं। फिर वो दोनों मॉल के एक रेस्टोरेंट में गए। अमित ने उससे पूछा, कैसी हो? वो बोली, ठीक हूँ। अमित ने उसके पति के बारे में पूछा कि वो कैसा है, तुम्हारा ध्यान रखता है ना? परी चुप थी। अमित ने बोला, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना? परी बोली, मेरा तलाक हो गया है। अमित को ये सुनते ही एक उम्मीद की किरण दिखने लगी। उसने पूछा, कब और क्यों? परी ने उसे सब बताया। अमित ने बोला, फिर अब तुम अकेले क्यों रहती हो? तुम अपने मम्मी पापा के पास क्यों नहीं गई? या मुझे क्यों संपर्क करने की कोशिश क्यों नहीं की? परी बोली, तुम अगर मुझसे प्यार ही करते थे तो जब मेरी शादी हुई तब क्यों नहीं आई मुझे लेने? कहाँ थे तुम? उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी और मजबूरी में शादी हो गई मेरी। अमित ने पूछा, क्या तुम्हारे पापा ने नहीं बताया कि उन्होंने मुझ पर पुलिस केस कर दिया था? मैं जेल में था कुछ महीने। ये सुनते ही परी चौंक गई। उसने कहा कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। अमित ने उसे पूरी बात बताई। परी बोली, मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे अपने पापा की तरफ से। अमित ने कहा, अब वो बात को जाने दो, मैं भूल चुका हूँ वो सब, अभी की बात करो। अमित ने बिना देर किए उससे पूछ लिया, क्या अब तुम मुझसे शादी करोगी? परी बोली, क्या तुमने अभी तक शादी नहीं की? अमित ने कहा, नहीं, मैं अभी अपने कैरियर पर ध्यान दे रहा हूँ और यह कुछ काम से ही आया था। अब बोलो, शादी करोगी मुझसे? परी बोली, अभी 2 दिन में मैं अपने कंपनी की तरफ से विदेश जा रही हूँ एक मीटिंग के लिए। उधर से लौटकर इसके बारे में बात करते हैं। अमित ने कहा, पहले ही बहुत इंतज़ार किया है, अब और इंतज़ार नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। दोनों ने अपना फ़ोन नंबर दिया एक दूसरे को और घर गए। अमित उसे रोज़ फ़ोन करके उसका हाल चाल पूछता रहता था। एक सप्ताह बाद परी अपनी मीटिंग ख़त्म करके लौट आई थी। अमित उससे मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन परी अपने ऑफिस में बहुत व्यस्त रहती थी। उसने कहा कि हम रविवार को मिलेंगे। फिर वो दोनों रविवार को उसी मॉल में मिले। अमित ने पहले उसके मीटिंग और काम के बारे में पूछा कि सब ठीक चल रहा है ना? परी ने कहा, हाँ सब ठीक है। फिर अमित ने उससे शादी का पूछा। तुमने कहा था कि आके बताओगी, शादी करोगी कि नहीं? तो अब बोलो, क्या सोचा है? परी तो अमित से प्यार करती ही थी और अब उसे मौका मिला था अपने प्यार के साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का। उसने हाँ कह दिया। दोनों बहुत खुश थे। परी ने अपने घर पर अमित के बारे में सब कुछ बता दिया और इस बार उसके घर वाले उसके इस फैसले से मान गए, क्योंकि पहले उनसे एक गलती हो चुकी थी। अब वो फिर से अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते थे। 1 महीने बाद उनके परिवार ने उनकी शादी करवा दी। अमित ने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था, तो अब परी उसके साथ उसके बिजनेस में हाथ बटाती थी और वो दोनों खुशी खुशी हमेशा के लिए एक साथ हो गए। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी
तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।